चर्चा। रिलैक्स। आज का जो विषय है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। इसको थोड़ा समझेंगे और इसकी साधना करेंगे। चैतन्य केंद्र को अलग अलग परंपराओं में अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है। हठ योग जो अनादिकाल से चला आ रहा है, इसको चक्रा कहते हैं। सारे संसार में कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद ही नहीं हुआ, क्योंकि वैसी अवधारणा नहीं थी। सारी दुनिया में चक्र कहते हैं। चक्रा स्टूडियो है यूरोप में, यूएस में, वो फोकस करते हैं चक्रा पर। पाली भाषा में, बौद्ध धर्म में इसको चक्र कहते हैं। ताओ में ये बहुत प्रचलित है। लाओत्जू का जो चलाया हुआ ध्यान है, जो बहुत प्रचलित है दुनिया में, उसमें इसको एनर्जी सेंटर कहते हैं। मेडिकल साइंस जिसने खाली इन 50 वर्षों में इन चक्रों के बारे में जानकारी हासिल की है, वो इसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड, चक्रा, चक्का, एनर्जी सेंटर सब पर्यायवाची है। चैतन्य केंद्र को समझने का मतलब अपनी ऊर्जा की प्रणाली को समझना, अपने अंदर एनर्जी सिस्टम को समझना। हमको बहुत सिखाया जाता है, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर वेल्थ, मैनेज योर लाइफ। हमको नहीं पता सबसे जरूरी है, सबसे आवश्यक है, वो है मैनेज योर एनर्जी। एनर्जी नहीं होगी तो आप जीवन का क्या करेंगे? एनर्जी नहीं होगी आप धन का क्या करेंगे? एनर्जी नहीं है तो आप टाइम का क्या करेंगे? सर्वाधिक कोई महत्व जीवन में रखता है तो वो है हमारे एनर्जी लेवल कितना है। और एनर्जी होती है तो शेष चीजें जीवन में आगे पीछे आ जाती है। एनर्जी का सीधा संबंध एनर्जी के सेंटर से है। जैसे हर चीज का एक सोर्स होता है, हर चीज का एक उद्गम होता है। गंगा इतना विस्तार पाती है, इतना विस्तार पाती है, उसका उद्गम गंगोत्री है, छोटा सा दिखती है, और विस्तार पा करके कितना भव्य हो जाता है सब कुछ। ऐसे ही चैतन्य केंद्र है, छोटे छोटे दिखते हैं। ये स्विच बोर्ड है हमारे शरीर में। इतना कुछ हमारे पास है और इतना हम अपरिचित हैं, ये दुर्भाग्य है। हमारे पास इतनी संपदा हो, इतना कुछ वरदान में मिला हो, और हम उसका उपयोग ही नहीं कर पाए, हमको उसकी जानकारी भी नहीं हो, ये जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एनर्जी सेंटर स्विच बोर्ड होते हैं, एक एक स्विच से खास प्रकार का बल्ब जलता है। जैसे आपके रूम में आप बैठे हैं, आपके 7 स्विच हैं, हर स्विच से, कोई स्विच से एसी चलता है, कोई से पंखा चलता है, कोई से बिजली चलती है। पर आप अंधेरे में बैठे हैं, ना पंखा चल रहा है, ना एसी चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको स्विच का नहीं पता। स्विच भी है, बिजली भी है, और वो उपकरण भी है, मगर आप उपयोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। और जानकारी है तो स्विच ऑन करने का पुरुषार्थ नहीं है। पहले तो कोई बताए ये स्विच है, और फिर हमारे अंदर पुरुषार्थ जगे। हमको पता ही नहीं चैतन्य केंद्र क्या। गुरुदेव ने
72 में चैतन्य केंद्र का अवदान पूरी मानवता को दिया, और वो भी अद्भुत था। गुरुदेव फरमाते हैं कि एक बार ग्रंथागार में, जैन विश्व भारती में गुरुदेव शिविर ले रहे थे। शिविर में ब्रेक हुआ, गुरुदेव ग्रंथागार से बाहर आकर और वृक्ष के नीचे बैठ गए, और बस बैठे थे और सहसा हाथ उठा और लेखनी चल पड़ी। ऐसा गुरुदेव ने आत्मकथा में लिखा है कि ये सब कुछ सहसा हुआ, इट जस्ट हैपेंड, और 13 चक्रों का नामकरण हो गया। अद्भुत घटना है। ये अभिव्यक्ति है किसी के भी अतीन्द्रिय ज्ञान की। इंद्रियों के परे कुछ घटता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो इंद्रियों की जो शक्ति है बहुत सीमित है, बुद्धि की शक्ति बहुत सीमित है, और हम एक कारागार में बंद गए इंद्रियों के, मस्तिष्क के। एंड वी आर ओवर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ सेंसेस, वी आर ओवर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ माइंड, वी आर ओवर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। अतीन्द्रिय के सामने कुछ भी नहीं है, और वो हम सबको उपलब्ध है। एवरी वन ऑफ अस हैज द राइट टू नो, द राइट टू यूज। इसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी की डीड नहीं बनानी है, किसी दूसरे का अधिकार है भी नहीं, आपका है आपके कर्मों के कारण। जो 8 कर्म होते हैं उसमें से एक कर्म है नाम कर्म। नाम कर्म के उदय से हमको शरीर मिलता है, नाम कर्म के उदय से हमको वो कुछ मिलता है जो शरीर के अंदर अवस्थित है। ये हमारे पुण्य कर्मों के कारण मिला। कोई बहुत पुण्य किए तो मानव जन्म मिला, बहुत पुण्य किए तो इंद्रियां मिली, बहुत पुण्य किए तो मस्तिष्क मिला, बहुत पुण्य किए तो हमें चैतन्य केंद्र मिले। पर इतना पुण्य किया, इतना कमाया और उसका उपयोग भी नहीं किया, उसको भोगा भी नहीं। सारी उम्र कोई आदमी कमाए कमाए और न उसको भोगे, न उसको विसर्जित करे, तो फिर क्या होता है? फिर उसका नाश होता है। डार्विन की थ्योरी है, हमारे किसी अवयव का उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो अपने गुणवत्ता को भूल जाता है। जैसे हमारे बॉडी में एपेंडिसाइट है, एपेंडिसाइट को मेडिकल साइंस बोलता है कि कोई अवयव था जिसका कुछ उपयोग था, बहुत हजारों बरस तक इसका उपयोग नहीं हुआ, तो ये डिसफंक्शनल हो गया, अब इसका उपयोग नहीं हो सकता है। हम लोग प्राय आम भाषा में कहते हैं मानव जीवन अमूल्य है, मानव जीवन अमूल्य है। मानव जीवन अमूल्य क्यों है? कहते हैं 84 लाख योनियों में सबसे बहुमूल्य मानव जीवन। मानव जीवन और ये जो मानव शरीर है, इसके अमूल्य होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्र का कारण। जो हमारी सुषुम्ना में चक्र है वो किसी भी और फॉर्म ऑफ लाइफ में अवेलेबल नहीं है। क्रम विकास की दृष्टि से, एवोल्यूशन की दृष्टि से मानव देह इसलिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। और वो चक्र एक प्रकार की सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे आप अपने उच्चतम अवस्था तक उन सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। भगवान बुद्ध काशी गए, उन्होंने सम्राट को दर्शन दिया,
सम्राट के भावों से लग रहा था कि वो बुद्ध को ऐसे देख रहे हैं कि कैसे भिखारी की तरह खड़े, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, भिक्षा का पात्र है। और चल पड़े। सम्राट की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उसमें कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उसको लगा कोई भिक्षा मांगने आया है। बुद्ध ने किसी प्रसंग में इसको स्पष्ट किया कि मेरे पास स्वयं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बहुत प्यारी बात है। हमारे अंदर, बुद्ध ने कहा, वो ध्यान का सार है। मेरे पास स्वयं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, लेकिन वही मेरे साधन है। और वो इतने पर्याप्त हैं, इतने पर्याप्त हैं कि अब कुछ जोड़ने जैसा कुछ है ही नहीं, न कुछ घटाने जैसा है, न मुझे जोड़ना है न घटाना है, इतना पर्याप्त है। आनंद के चरम के लिए सारे साधन हमारे पास है। चक्रों की बात बुद्ध ने भी की, चक्र कहा उसको। चक्रों की बात ईसा मसीह ने भी की, उन्होंने रहस्योद्घाटन किया था, उसकी चर्चा है बाइबल में। वो प्रायः 7 सितारों की बात करते थे कि 7 सितारे हैं, बस उनसे मेरा संपर्क हो गया है। पहले आम आदमी को समझाने के लिए प्रतीकों में बात होती थी, सिंबोलिज्म। एक पुस्तक है सिंबोलिज्म इन इंडियन माइथोलॉजी। अब तो ये भी स्पष्ट हो रहा है कि पूरा महाभारत सिंबोलिज्म है, प्रतीक की भाषा में जीवन के रहस्य को समझाया गया है। महाभारत में कृष्ण सारथी होते हैं, अर्जुन युद्ध में निकल पड़ते हैं और 5 घोड़े होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? ये पूरा का पूरा प्रतीक है कि हमारा सारथी हमारी आत्मा हो, हमारा रेगुलेटर हमारी आत्मा हो, जो परमात्मा का ही स्वरूप है। और 5 इंद्रियों का अर्थ होता है, आप युद्ध के मैदान में विजेता तभी हो सकते हैं जब 5 इंद्रियों पर आपके 5 इंद्रियों के लगाम आपके हाथ में हो। ये तो मैंने एक बताया। हर महाभारत की घटना के पीछे एक प्रतीक है जिससे गूढ़ तत्वों को, गूढ़ रहस्यों को समझाया गया है, क्योंकि आम आदमी फिलॉसफी समझता नहीं है। हमारे यहाँ जैसे जीव अजीव है। जैन धर्म क्यों नहीं प्रचलित हुआ? क्योंकि जैन धर्म इज ए प्योर साइंस और उसको सरलतम भाषा में आगे नहीं पहुंचाया गया। उसका ट्रांसक्रिएशन या ट्रांसलेशन उस भाषा में नहीं हो पाया, आगमों का विशेष करके, जिसको जनमानस समझ सके। अब जीव अजीव हम पढ़े तो, एक पेज भी पढ़े तो समझ में नहीं आता है। अभी सबसे बड़ी चुनौती है हमारे तत्वों का, हमारे जो तीर्थंकरों के वाक्य हैं उनका सरलीकरण हो। एक एक पुस्तक विदेश में छपती है तो 150 भाषाओं में, 200 भाषाओं में, और अब तो गूगल ट्रांसलेट कर देता है, सिस्टम से ट्रांसलेट हो जाता है। गणाधिपति तुलसी फरमाते थे कि अगर जैन आगमों का अनुवाद जर्मन भाषा में होता, अगर जैकोबी जिन्होंने वक्तामन में काम किया आगम पर भी काम करते, तो शायद जैन परंपरा का, जैन तत्वों का स्वरूप ही संसार में कुछ और होता। तो चैतन्य केंद्र के कॉन्टेक्स्ट में हमारा एनर्जी सिस्टम हमको समझना अति आवश्यक है। आगम एक उदाहरण भी है, एक एग्जाम्पल है। एक बूढ़ा व्यक्ति है और जो पेड़ है वो हरा भरा है और उसकी कुल्हाड़ी में धारी नहीं और वो पेड़ काट रहा है, पेड़ नहीं कटता है। इसके विपरीत एक युवा है,
वो उसी पेड़ को काटता है और कुल्हाड़ी में बहुत धार है तो तत्काल वो पेड़ को काट देता है। ऐसे ही जीवन की समस्याएं सबके हैं। किसी की कुल्हाड़ी में धार है, किसी में एनर्जी है, किसी में एनर्जी नहीं है। जिनमें एनर्जी नहीं है उनको तिल भी पहाड़ लगता है। जिनमें एनर्जी है वो तत्काल चीजों का समाधान करके आगे निकल जाते हैं। एनर्जी इज एवरीथिंग, द होल वर्ल्ड इज एनर्जी। हर चीज संसार में एनर्जी की ही अभिव्यक्ति है। एनर्जी को समझना, एनर्जी को चैनलाइज करना, एनर्जी को सही दिशा में लगाना, इसमें ही सारा सार है। और इसका सीधा संबंध हमारे केंद्रों से है, एनर्जी सेंटर से है। ये विषय बहुत रोचक है, बहुत रोमांचक है और बहुत जीवन से सीधा अर्थ रखने वाला है, जीवन से सीधा संबंध रखने वाला है। बीमारियां ठीक हो सकती है, चाहे वो मानसिक बीमारी हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे भावात्मक हो। किस चक्र से कौन से रोग, जितने रोग मानसिक हैं, लगभग जितने लोग शारीरिक हैं, उनका संबंध चक्रों से है। जो बीमार होता था, टर्मिनल डिजीज होती थी, किसी को कोई भी डिसऑर्डर होता था, गुरुदेव चक्रों पर ध्यान करने को कहते थे। स्वास्थ्य की समस्या होती थी, गुरुदेव फरमाते थे रीढ़ की हड्डी के नीचे शक्ति केंद्र पर ध्यान करो। कोई स्वास्थ्य की और प्रॉब्लम होती थी तो स्वास्थ्य केंद्र पर पेड़ों के ऊपर ध्यान करो। किसी के अंदर डायनामिक नेचर नहीं था, उदास सा रहता था, वोल्टेज कम दिखती थी, जिसको कहते गण का कमजोर होता था, पर्सनैलिटी में कोई गरिमा नहीं होती थी, कोई वेटेज नहीं होता था, उसको कहते थे तेजस केंद्र पर ध्यान करो। किसी के संबंधों की प्रॉब्लम है, किसी के आपसी संबंधों की प्रॉब्लम है, किसी से भी है, तो कहते थे आनंद केंद्र पर ध्यान करो, सरस बनोगे, संबंधों में विकास होगा। इसी प्रकार किसी में बहुत नेगेटिविटी होती थी, भाव नेगेटिव, सोच नेगेटिव, हमेशा उल्टा ही उल्टा सोचना, भाव अपवित्र होना, उसको कहते थे विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करो। और ध्यान का मतलब कुछ भी नहीं है, इतना सा है कि आप खाली वहां जाग करके उस केंद्र की प्रेक्षा करें, कुछ भी ना करें, उस केंद्र को केवल देखें। ये देखना इतना चमत्कारी है, करना कुछ है ही नहीं, केवल देखना है। किसी के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम होती थी, चीजें स्पष्ट नहीं देखती थी, बहुत कंफ्यूजन होता था, हर चीज में कंफ्यूज, करे नहीं करे, करे नहीं करे। क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट में समझाया जाता है कि सबसे आवश्यक कुछ है तो योर एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन। हाउ डू यू टेक अ राइट डिसीजन इफ यू कांट सी द थिंग्स क्लियरली? तो उसके लिए गुरुदेव फरमाते थे दर्शन केंद्र पर ध्यान करो, दोनों भ्रुकुटी के बीच में। अद्भुत होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, इसकी कोई फीस भी नहीं है, और ये हमारा राइट है कि हम उसको यूज करें। दे हैव बीन ब्लेस्ड टू अस, दे हैव बीन आवर प्रॉपर्टी सिंस many many lives, because we have earned it, we have achieved it। हमने उसको अचीव किया है हमारे कर्मों के कारण, पुण्य कर्मों के कारण हमें प्राप्त हुआ है, ये फ्री में नहीं मिला है। निश्चित रूप से हमने कोई कर्म किए तो हमको मिले, और कितना दुर्भाग्य है कि हम उसका उपयोग नहीं करते, और एक याचक की तरह आते हैं और एक याचक की तरह चले जाते हैं।
फिर मौका मिले, अवसर मिले, ना भी मिले। इसी एनर्जी की समझ नहीं होने के कारण किसी कवि ने आज के व्यक्ति की व्याख्या की, थका तन, टूटा मन और चंचल चित्त। हर व्यक्ति थका हुआ, टायर्ड। आप एयरपोर्ट में देखो, समाज में देखो, आप इस दृष्टि से देखो तो आपको लगेगा एवरीबॉडी इज एग्जॉस्टेड, टायर्ड, फटीग, नेगेटिव। कोई प्रफुल्लता नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई शांति नहीं। बढ़ क्या रहा है? केवल धन बढ़ रहा है, केवल हमारे अपार्टमेंट की साइज बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, सोशल मीडिया में हमारी फोटोएं बढ़ रही है। बाकी प्रसन्नता भी नहीं, शांति भी नहीं, आनंद भी नहीं, कहीं भटक गए। और ये सब तो हमारे सदगुरु ने हमको दिया सारे संसार के लिए। संसार तक पहुंचने की बात तो दूर रही, हम तक ही नहीं पहुंचा, हम तक ही अटक गया। न हमने उपयोग किया, न आगे पहुंचाया, और चूक गए। चूक गए तो चूक गए। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि मुझे अगर 8 घंटे दिए जाएं एक पेड़ को काटने में, अद्भुत आगम की बातों से मेल खाती है। कई मैंने देखा है बहुत विचारक जो पाश्चात्य के हैं और जो हमारे पूर्व के ऋषि मुनि हैं, दोनों के अभिव्यक्ति में बहुत समानता कभी कभी दिखती है, क्योंकि है तो सब आत्मा। तो अब्राहम लिंकन ने कहा मुझे अगर 8 घंटे दिए जाए एक पेड़ को काटने में, तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा, क्योंकि वो तेज होगी तो 2 घंटे में मेरा काम हो जाएगा। तो हम अगर फोकस करें हमारी एनर्जी पर, तो सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। जो काम आप 8 घंटे में करते हैं 2 घंटे में कर लेंगे। जो प्रभाव आपका नहीं पड़ता वो अनंत गुना पड़ेगा। जो आप कंफ्यूज रहते हैं, आपका एकदम मन स्पष्ट हो जाएगा, व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू। फिर आपको डूज एंड डोंट की कोई लिस्ट भी नहीं लेनी पड़ेगी कि क्या करनी है क्या अकरनी है। आपके संबंधों में विकास होगा, सब कुछ धीरे धीरे सुलझ जाता है। और जहां डिसऑर्डर हो, जहां पर ऐसा लगे, तो स्वयं से तो कोई पर्दा नहीं होता, उस चक्र पर ध्यान करें, उस स्विच को ऑन कर लें, तो समाधान मिल गया। तो इस पर हम धीरे धीरे इस विषय को समझेंगे। बहुत मैंने कहा ना रेलिवेंट है। हाउ टू मैनेज आवर एनर्जी। अभी तक आपने सुना होगा हाउ टू मैनेज माई टाइम, हाउ टू मैनेज माई वेल्थ, हाउ टू मैनेज माई रिलेशनशिप। ये शब्द शायद आपने बहुत कम सुना होगा, हाउ टू मैनेज माई एनर्जी।